नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस चैनल में। आज हम देखने वाले हैं कि प्रेगनेंसी में क्यों कैल्शियम का रिक्वायरमेंट बढ़ता है और अगर हम वो नहीं कंप्लीट कर पाते हैं तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो देखो, रूटीन जो रिक्वायरमेंट रहता है वो 600 to 700 मिलीग्राम रहता है। फिर प्रेगनेंसी जब रहती है तो प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट माँ की तरफ से ही बच्चे को सब न्यूट्रिएंट, सब विटामिन, कैल्शियम मिलता है। तो उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जितना कैल्शियम लगता है उतना रिक्वायरमेंट मदर का बढ़ जाता है। तो उसमें 1000 to 1200 तक मिलीग्राम रिक्वायरमेंट बढ़ता है पर डे के लिए। लेकिन यह रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू यूअर प्री प्रेगनेंसी कैल्शियम स्टेटस क्या है उसकी वजह से भी डिफर होता है। और आपको एसोसिएटेड कुछ कॉम्प्लिकेशन है क्या, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड डिसऑर्डर, उसकी वजह से भी डिफर होता है। तो इसीलिए कैल्शियम का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। और ये कैल्शियम का रिक्वायरमेंट डिलीवरी के बाद भी बढ़ता है, क्योंकि 6 महीना हम डिलीवरी के बाद बच्चों को दूध पिलाते हैं, फिर सिर्फ दूध पिलाते हैं, बाद में फिर टॉपअप फीड चालू करते हैं, लेकिन ब्रेस्ट में 1.5-2 साल तक देते ही है। तो ये कैल्शियम का रिक्वायरमेंट रहता ही रहता है। और उसमें तो 1200-1300 ग्राम, 1500 ग्राम तक, मिलीग्राम तक रिक्वायरमेंट बढ़ता है। तो ये रिक्वायरमेंट बढ़ने की वजह से आपको कैल्शियम रिच फूड प्लस कैल्शियम सप्लीमेंटेशन लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। इसमें जो मिथ्स हैं कि कैल्शियम और आयरन का टैबलेट लेने की वजह से बच्चे का वज़न बढ़ता है, किडनी स्टोन होता है, ये बिल्कुल ही गलत है। आप एडिक्वेट अमाउंट में पानी पियो, कैल्शियम लो, नहीं, किडनी स्टोन नहीं होगा। डिलीवरी के बाद हमारे समाज में, हमारे भारत में पेट बढ़ता है, इसलिए पानी नहीं देते हैं, पानी नहीं पिलाते हैं, तो उसकी वजह से है ना, डिहाइड्रेशन की वजह से किडनी स्टोन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उसका रीज़न ये है। तो पानी बहुत सारा दो, ये मिथ है, ये गैर समझ है, इसे मत अपनाओ। और बच्चे का वज़न आपके खान पीन की वजह से बढ़ता है। आप अगर शुगर ज़्यादा लेंगे, मीठा ज़्यादा खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड लेंगे तो बच्चे का वज़न बढ़ेगा। आपका आयरन कैल्शियम की वजह से बच्चे का वज़न नहीं बढ़ता है। या फिर कुछ डायबिटीज़ है, थायराइड है, वो सब प्रॉब्लम्स की वजह से भी वज़न बढ़ सकता है। तो अभी आगे हम देखेंगे कि कैल्शियम अगर डेफिशिएंसी है, कमी है, तो क्या प्रॉब्लम होता है। तो बाकी तो हमने अभी तक देखा है कैल्शियम के सीरीज़ में कि अगर माँ डेफिशिएंट रहती है तो उसको भी इम्पैक्ट है। हाथ पैर दर्द होते हैं, कमर दर्द होता है, बैकएक होता है, हेयर फॉल होता है ना, वीकनेस रहता है, जॉइंट्स दर्द होता है। लेकिन उसके साथ ही बच्चे के ऊपर भी असर होता है। फ्रॉम द बिगनिंग 0 स्टेज ही उसका इनसफिशिएंट कैल्शियम से चालू होता है, तो उसकी बोन्स कमज़ोर हो सकती है, उसकी हार्ट मसल्स कमज़ोर हो सकते हैं, उसके टिथ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ये अवॉइड करने के लिए हमें ये ध्यान देना है कि कैल्शियम अच्छे तरीके से लेना है। फिर और क्या हो सकता है, तो ये 2 डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है। एक है प्री एक्लैम्शिया, यानी प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ना और उसका कॉम्प्लिकेशन आगे जाके, और दूसरा है प्रीटर्म लेबर, यानी 9वां महीना चालू होने के पहले ही डिलीवरी होना। तो ये 2 बहुत ही कॉमन और डेंजर कॉम्प्लिकेशंस है। तो बीपी बढ़ने की वजह से क्या होता है, तो उसकी वजह से लीवर, किडनी के ऊपर असर होता है, झटके आ सकते हैं और गरोदर माता की मृत्यु भी हो सकती है। ये वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर मैटरनल डेथ्स इन इंडिया। हमारे भारत में जो गरोदर माता मृत्यु होते हैं उसमें एक महत्वपूर्ण कारण है कि बीपी बढ़ना। और ये देखा गया है कि ये कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से भी होता है। तो अगर हम ये कैल्शियम की गोली लेते हैं तो ये देखा गया है कि 50% ये प्री एक्लैम्शिया हम रोक सकते हैं। तो 4th मंथ से ही आपको कैल्शियम का गोली ज़रूर लेना है, तो आप ये कॉम्प्लिकेशन रोक सकते हैं। फिर आगे है कि प्रीटर्म लेबर, अगर बच्चा जल्दी ही पैदा होता है तो उसे NICU केयर लगता है। उसकी वजह से साइकोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल स्ट्रेस जो फैमिली के ऊपर होता है वो हम बोल भी नहीं सकते हैं, तो वो भी प्रिवेंट होता है अगर हम कैल्शियम का टैबलेट लेते हैं तो यह इम्पोर्टेंस है कैल्शियम का, क्यों लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ये प्लीज़ ये सबको अवेयर कीजिए, आपके फ्रेंड्स को भी बताइए, गोलियां बिल्कुल भी फेक मत दीजिए।
कैल्शियम रिच फूड भी आप लीजिए और उसके साथ सप्लीमेंटेशन भी लेना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।